एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। सीआरआर कितने हैं? 4%। एसएलआर क्या होता है? सर एसएलआर का फुल फॉर्म स्टेट ट्रेजरी लिक्विडिटी रेशियो इसका फुल फॉर्म है। ये बैंक्स को डेली बेसिस पे मेंटेन करना होता है। ये गोल्ड के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में भी कर सकते हैं आरबीआई के पास मेंटेन। बेतिया में आप क्यों रह रही हैं अभी वहाँ? सर मेरे फादर का ग्रॉसरी शॉप है, तो वो मेरे फादर मदर वहीं रहते हैं, इसलिए मैं भी वहीं रहती हूँ। क्या इसका चंपारण, वेस्ट चंपारण, यस सर। चंपारण का अपने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत नाम आता है, क्यों आता है ऐसा? सर 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, उसके बाद रामचंद्र सिंह उनका नाम था, उनके वही गांधी जी को वहाँ पे 3 कठिया। रामचंद्र सिंह या शुक्ल? रामचंद्र शुक्ल, सॉरी सर। तो 3 कठिया का वहाँ पे दिक्कत था। नील की खेती अंग्रेज़ों द्वारा किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, जिससे लैंड का उर्वरकता जो है वो कम हो जाती है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें मुजफ्फरपुर के रास्ते ही उन्हें बेतिया वेस्ट चंपारण ले गए थे और वहाँ से सत्याग्रह का गांधी जी का शुरुआत हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन भी वहीं से हुआ है? नो मैम। चंपारण में कोई पार्क सर मैं बहुत फेमस हो बिहार का? यस मैम, वहाँ एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है। आपकी क्या क्वालिटी है जिसके कारण आपका सिलेक्शन होना चाहिए? मैम सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बैंक में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो एक नम्रता बहुत ज़रूरी है, जो मेरे में है। और मैं मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जो बैंक के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और मेरे में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, जिससे बैंक को काफ़ी फ़ायदा होगा। एग्जांपल दीजिए जिससे आपके पेशेंस को शो करता हो। मैम अगर मैं अभी की ही एग्जांपल दूँ तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, उसके बाद से प्रिपरेशन कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैं नहीं क्वालिफाई कर पाई थी एक भी एग्ज़ाम, और अभी मैं इस साल सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई की हूँ। सारे पीटीज़ मेरे इस पर आए हैं और मैं अभी आरआरबी में सिलेक्टेड हूँ। और अभी मैं आप लोग के सामने इंटरव्यू एसबीआई का इंटरव्यू दे रही हूँ। तो मुझे लगता है ये मेरे पेशेंस को शो करता है। मैंने पेशेंसली लगातार मेहनत की हूँ, तभी मैं आज आप लोग के सामने इंटरव्यू देने आई हूँ। आरआरबी पीओ में आप सेलेक्ट हैं? नो मैम, आरआरबी क्लर्क मेरा सिलेक्शन। कौन सा बैंक? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में तो आपने इंटरव्यू नहीं दिया होगा? नो मैम। कलर में तो इंटरव्यू नहीं? नो मैम। आपकी हॉबी है डांसिंग? यस मैम। अगर डांस करती हैं? यस मैम, ये डांस जब मुझे टेंशन होता है या मैं थोड़ा दिक्कत हो, मैं अपने आप को रिलैक्स और काम करने के लिए डांस करती हूँ। अच्छा। होता है उसमें वो वॉलेंटली मतलब वॉलेटाइल होता है, उसमें कंपनी टेम्परेली आती है, बहुत दिनों तक वहाँ नहीं रुकती है। इसमें क्या होता है कि कंपनी देश के शेयर मार्केट वगैरह में पैसे लगाती है। पैसे लगाने के बाद जब वो प्रॉफिट देखती है तो वो फिर अपना शेयर बेच के निकल लेती है। Okay, the last question is, sometimes the share market is a very fluctuating. Yes, sir. It is very volatile. Yes, sir. So, what about the reason of share market is volatile and there are fluctuating for number of times? Yes, sir. So, what the reason? Sir, according to me, the main reason for the fluctuation of share market is sometimes the government policy and sometimes the performance of the company also. Basically, recently we are having a news that share market is going deep. The main reason is that during the corona time, US government infused lot of money in the market. तो जिससे क्या हुआ कि USA में जो लोग हैं, यूएसए में लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया और वो दूसरे देशों के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गए, जैसे कि इंडियन मार्केट है। तो इंडियन मार्केट में जो उन्होंने इन्वेस्ट किए पैसे, तो उससे क्या हो गया है कि इंडिया का शेयर मार्केट बूम कर रहा था, लेकिन अब यूएस की गवर्नमेंट चाह रही है कि वो उस पैसे को सक कर ले खुद से। तो यूएस गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड इशू किए हैं जो कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा दे रहा है। तो मार्केट से जो भी इंडियन प्लेयर
जो भी यूएस प्लेयर के पैसे लगे हुए थे इंडियन मार्केट में, वो सब अपना शेयर बेच के निकल रहे हैं, तो इसके कारण शेयर मार्केट में भी डिफ्लेशन चल रहा है। आपने अभी गति शक्ति में बताया, कितनी मिनिस्ट्री है गति शक्ति में, कितनी मिनिस्ट्री को कोऑर्डिनेट किया गया? गति शक्ति में सर 7 मिनिस्ट्री हैं। मिनिस्ट्रीज कितने हैं? आपने जो डिपार्टमेंट जो वर्ड यूज किया, डिपार्टमेंट 14 हैं सर, उसके 8 मिनिस्ट्रीज हैं। 16 मिनिस्ट्रीज। सॉरी सर, चेक कर लीजिएगा, सॉरी सर, तो बहुत चेक कर लीजिएगा। बजट में इस साल का बजट देखा होगा? जी सर। मैक्सिमम एक्सपेंसेस किस सेक्टर किधर जाता है? आपका पैसा जो इंडिया का जो जाता है, सर सबसे ज़्यादा तो भारत सरकार ने जो कर्ज ले रखा है उसके इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। उसके बाद सर जीएसटी कलेक्शन में जाता है, जो जीएसटी में जो स्टेट का हिस्सा होता है हमें उसे देना होता है। और आपका जो बजट में नॉमिनल जीडीपी वर्ड यूज हुआ है, ये क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है? सर रियल जीडीपी हुआ जो देश के जो बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का उस देश में प्रोडक्शन हो रहा है उसको मिला करके रियल जीडीपी होता है। रियल जीडीपी में से अगर इन्फ्लेशन रेट को बढ़ा दिया, मतलब जोड़ दिया जाए कि डिप्रिसिएशन को मतलब बढ़ा या घटा दिया जाए, डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाए तो वो नॉमिनल जीडीपी हो जाती है। किसको घटा दिया? डिप्रिसिएशन को। तो उससे कुछ फ़ायदा होता है? यस सर, इंजन का पावर बढ़ जाता है तो जैसे नहीं, कम होता है तो? सर कम होता है तो फ्यूल कंजप्शन कम होता है। तो उससे फ़ायदा होगा? हाँ सर, इकोनॉमिकल होगा, लेकिन पावर गाड़ी में उतनी नहीं रहेगी। पावर गाड़ी में नहीं होगी। चलो गुड। ये अभी एसबीआई ने एक टाई अप किया है एक बहुत बड़ी इंडिया की कंपनी से रिगार्डिंग एनबीएफसी फाइनेंस। एनबीएफसी फाइनेंसिंग के लिए एसबीआई ने एक बहुत बड़ी इंडिया की, मतलब अभी पिछले एक हफ्ते में तो वो इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी रही नेटवर्क के हिसाब से। जब थोड़ी सी जो अभी स्लगिश आई थी ना बीच में, यस सर, वो रशिया का जो इशू आया था, रशिया यूक्रेन का सर, यूक्रेन का, तो वहाँ पर जो है ये इशू आया था, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा वो रही। कौन सी कंपनी थी और क्या है उसमें असेसमेंट करने का? सर एक्चुअली ये मुझे पता नहीं है, मैंने पिछले 4-5 दिन से न्यूज़ फॉलो नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको बताऊं कि ये पिछले महीने का न्यूज़ है, इस महीने का न्यूज़ भी नहीं है, ठीक है? ये फरवरी महीने का न्यूज़ भी नहीं है। कोई बात। अच्छा, ये अभी लता मंगेशकर का देहांत हुआ है ना, उनको भारत रत्न मिला था? यस सर। किस वर्ष मिला था? 2001 में मिला था। 2001। किनके द्वारा मिला था? सर उस टाइम हमारे राष्ट्रपति KR नारायणन जी थे। गुड। साइंस में आपको इंटरेस्ट है? यस सर, साइंस में इंटरेस्ट था। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा? यस सर, 12th में तो मैंने है पढ़ा ना? है। मैंने एक चीज़ बताएं कि वाटर का कंपोनेंट्स क्या क्या है? वाटर H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन क्या करता है? ये तो माने कंबस्टिबल है। यस सर, हाइड्रोजन कंबस्टिबल फ्यूल और है। ऑक्सीजन? ऑक्सीजन जलने में मदद करता है किसी चीज़ को। फिर आप कौन पानी से बुझाते हैं, ऐसा क्यों? यस सर, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, मतलब जब ये दोनों रिएक्ट करके पानी बनाते हैं तो। माने कंपोनेंट्स अपने कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देते हैं Yes. जब ये कंपाउंड फॉर्म में आते हैं तो। यस। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा है। मृणाल जी, एक चीज़ मुझे आप बता दीजिए, ये ग्रीन बॉन्ड क्या है और क्या पर्पस क्या है ग्रीन बॉन्ड? सर ग्रीन बॉन्ड बेसिकली अभी अपनी गवर्नमेंट इशू करने वाली है। सर इसका पर्पस ये है कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वगैरह हैं, उन सबको बढ़ावा देने के लिए ये बॉन्ड इशू करेगी। उससे जो पैसे गवर्नमेंट रेज करेगी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, पावर स्टेशन चार्जिंग स्टेशन बनवाने की बात हो रही है, तो उसको इशू करने के लिए